दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा, यह बड़ा आदमी अपना अगला जवाबी हमला करने के लिए आगे आया है और जोर-जोर से दहाड़ने लगता है। उसका विशाल रूप देखकर शंभो के साथ खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं और उसे देखकर कमेंट करते हुए कहते हैं कि यह वाकई एक आदमी है। उसे देखकर वे भी काफी डर जाते हैं। शंभो उसे देखकर कुछ कहने की हिम्मत करता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता। स्थिति को देखते हुए वह तुरंत गोली चलाने का आदेश देता है। शंभो के साथ खड़े लोग तुरंत उस विशालकाय आदमी पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। युवा महिला बॉस अपनी पूरी टीम को उस विशालकाय आदमी के पीछे छिपने देती है। इससे वे गोलियों से बच जाते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि लोग्लिया के लगातार फायरिंग के बाद भी उस विशालकाय आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन फिर भी वे गोलियां चलाते रह। इस आदमी का शरीर काफी मजबूत था। गोलियां भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। इंसान का मांस खाने की वजह से उसके मुंह से बदबू आने लगी थी। कुछ गोलियां उसके शरीर में घुस रही थी, लेकिन वे अपने आप ही उसके शरीर से बाहर निकल रही थी। उसका शरीर पहले की तरह खुद ही ठीक हो रहा था। यह देखकर शेनबो की हालत खराब हो जाती है। उसके चेहरे पर पसीना आने लगता है। वह कहता है, अरे, यह कैसा आदमी है? उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह खुद को ठीक करने में सक्षम है। उस विशालकाय आदमी का यह प्रदर्शन देखकर लेडी बॉस बहुत खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखती हुई कहती है, आप हैरान क्यों हैं? और फिर वह एक टिप्पणी करती है कि शायद आप लोग इवॉल्वर पहली बार देख रहे हैं। इसी बीच सुरक्षा गार्ड जो उसकी पोजीशन में था और उसने तुरंत उस विशालकाय आदमी को अपने निशाने पर ले लिया और उसे अपने निशाने पर रखते हुए उसने हमारे हीरो से कहा कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इस व्यक्ति में खुद को ठीक करने की क्षमता है, इसलिए छोटी बंदूकें इस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह बताते हुए वह एक टिप्पणी करता है कि मेरे पास बंदूक है, मैं एक बार कोशिश करके देखूंगा। यह कहते हुए वह गोली चलाता है। गोली चलते ही वह उस आदमी को लगती है और उसी समय कुछ ऐसा होता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। उस बंदूक की ताकत इतनी थी कि उस व्यक्ति का सिर मौके पर ही उसकी गर्दन से अलग हो गए और वह जमीन पर गिर गया और उसका सिर उसकी पीठ पर आ गए। उसे जमीन पर पड़ा देख सभी की निगाहें आश्चर्य से उस पर टिक गई। सभी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह कैसे हुआ? यह व्यक्ति इतनी आसानी से कैसे मर गया? यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है? लेडी बॉस भी यह देखकर हैरान थी कि इन लोगों के पास इतना उच्च स्तरीय हथियार कैसे आए। यह कैसे संभव है? लेडी बॉस समेत सभी लोग सारी उम्मीद खो चुके थे, क्योंकि अब उनका सबसे शक्तिशाली आदमी मर चुका था। यहाँ हमारा हीरो भी मौके पर पहुंच चुका है और अपने हाथ में बंदूक लेकर उन पर निशाना साधता है। लेकिन स्थिति को देखते हुए हमारा हीरो बिना किसी देरी के उन सभी पर फायरिंग शुरू कर देता है। लगातार फायरिंग के कारण ये सभी लोग विचलित हो जाते हैं। यहाँ तक कि 2 लोगों के सिर में गोली लग जाती है और उनके दिमाग से बदला लेने का ख्याल निकल जाता है और फिर वे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाना बेहतर समझते हैं। महिला बॉस कहती है कि दुश्मन हमारे पीछे है, हमें अभी यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह अपना सिर घुमाती है और हमारे हीरो को अकेला देखती है, वह फिर से जवाबी हमला करने की कोशिश करती है और कहती है कि हमें शर्म आनी चाहिए कि हमने गलत अनुमान लगाए। हमने उनकी ताकत को कम करके आका। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह कहते हुए वे सभी अपनी बंदूकें निकालते हैं और जवाबी हमला शुरू करते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं। और वे लगातार गोलीबारी करते हुए कार के पीछे जाने की योजना बनाते हैं। अब महिला बॉस यह देखकर बहुत क्रोधित हो जाती है कि वह अकेला उन सभी पर हावी हो रहा है। उसे देखकर वह भी कहती है कि यह वही बच्चा है जिसे हमने अभी पिछले दिन कार चलाते देखा था। यह कहने के बाद वह खुद को खतरे में महसूस करती है और एक व्यक्ति का कॉलर पकड़ लेती है। वह व्यक्ति घबरा जाता है कि वह क्या करना चाहती है,
लेकिन वह उसका कॉलर पकड़ लेती है और उसी समय खुद को ढक लेती है। इससे वह गोलियों से बच जाती है, लेकिन वह व्यक्ति गोलियों की चपेट में आ जाता है। यह देखकर हमारा हीरो चौंक जाता है और कहता है कि इस महिला की प्रतिक्रिया की गति अविश्वसनीय है। क्या यह महिला भी इवॉल्वर है? गोलियों की लगातार बौछार के कारण वह आदमी मर चुका था और महिला बॉस भी लगभग अपनी कार के पास पहुंच चुकी थी। यह देखकर महिला बॉस तुरंत उस आदमी को उठाती है और उसे हमारे नायक की ओर फेंकती है और अपनी कार की ओर भागने लगती है। वह आदमी हमारे नायक के सामने जमीन पर गिर जाता है। हमारा नायक उसे ध्यान से देखता है और महसूस करता है कि इस महिला ने अपनी जान बचाने के लिए इस आदमी की बलि दे दी। यह देखकर हमारा नायक तुरंत हरकत में आता है। वह अपने वॉकी टॉकी पर सुरक्षा गार्ड को बताता है कि यह महिला भागने की कोशिश कर रही है, इसलिए तुरंत इस महिला को निशाना बना। सुरक्षा गार्ड उसी समय महिला बॉस पर निशाना साधता है और टिप्पणी करता है कि तुम भागने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम्हें शायद यह नहीं पता कि मेरा निशाना लगाने का कौशल पूरे स्वर्ग और पृथ्वी में एकमात्र सम्मानित कौशल है। तुम मेरे निशाने से बच नहीं सकती। यह कहते हुए वह गोली चलाता है। जैसे ही उसकी बंदूक से गोली निकलती है, महिला का दाहिना पैर कट जाता है। महिला बुरी तरह से चीखती है। वह सांस लेने में भी असमर्थ हो जाती है और जोर से धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। अब महिला का एक पैर कट गया और बुरी तरह से खून बहने लगा। कार की अगली सीट पर बैठा व्यक्ति यह देखकर घबरा जाता है और महिला बॉस को जगाने के लिए अपनी कार से बाहर निकलता है। सिक्योरिटी गार्ड अपनी बंदूक को एडजस्ट करते हुए कहता है कि इस बार मेरा निशाना चूक गया, वरना तुम मर जाती। यहाँ महिला बॉस की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह दर्द के कारण जोर से चिल्लाती है और उसका भाई उसका हाथ पकड़ता है और उसे कार के अंदर खींचने की कोशिश करता है। महिला जोर से चिल्लाती है और कहती है, तेजी से चलाओ, हमें यहाँ से जल्दी भागना है। और फिर उसका भाई तुरंत उसे कार के अंदर खींच लेता है और वे वहां से भागने लगते हैं। और हमारे हीरो की तरफ से लगातार फायरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन वह कार को तेजी से चलाने लगता है। हमारा हीरो कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन वह भाग गई है। बदला लेने के लिए वापस आए तो क्या होगा? हमारा हीरो जवाब देता है, कोई बात नहीं, हम उस समय देखेंगे। उसी समय स्टेटस विंडो दिखाई देती है और यह कार्य दिखाता है। खलनायकों के दस्ते ने एक पूरा किया कार्य की आवश्यकता। संक्रमण संचालन को पीछे हटाना। इनाम अंक 50। कार्य का उद्देश्य समुदाय का विस्तार करना है। कार्य की आवश्यकता, जितना संभव हो सके समुदाय की रेटिंग में सुधार करे। और कार्य प्रगति, संक्रमण संचालन को सफलतापूर्वक पीछे हटाना। सदस्यों का मनोबल काफी बढ़ जाता है। समुदाय की रेटिंग 2, वर्तमान रेटिंग 5, इनाम अंक भी 16, वर्तमान अंक 76। महिला बॉस की कार अब तेजी से इलाके को पार कर रही थी। उसे देखकर हमारा हीरो कहता है कि मुझे पता है कि उसे कहाँ ढूंढना है। और फिर उसी समय स्टेटस विंडो फिर से दिखाई देती है, जो एक नया मिशन दिखाती है, जो खलनायकों का विनाश खंड 2 है। कार्य की आवश्यकताएं दुश्मन के अड्डे पर हमला करना और नरभक्षियों को खत्म करना है, जिसके लिए इनाम अंक 50 दिए जाएंगे। महिला अब भाग चुकी थी। यह देखकर हमारे नायक के किले में सभी लोग जश्न मनाने लगे, क्योंकि अब उनका मनोबल बढ़ गया था, क्योंकि उन्होंने एक विशालकाय व्यक्ति को मार गिराया था जिस पर किसी भी तरह की गोली का कोई असर नहीं हुआ था। यह घटना खत्म होने के बाद हमारा नायक सबके सामने आता है और पूछता है कि क्या इस घटना में और भी लोग हताहत हुए हैं, या कोई मरा है, या कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो अब मुझे यह जानकारी दो। घायलों को मेडिकल रूम में भेजना है और उन्हें जल्द से जल्द कीटाणु उर्हित करना है। यह कहते हुए वह यह भी आदेश देता है कि इस घटना में जितने भी लोग दुश्मन मारे गए हैं, उन्हें तुरंत चैन चौक में कोल्ड स्टोरेज में ले जाया जाए और उनके खाने का इंतजाम किया जा, और फिर जाकर बिल्डिंग में छिपे पर्यटकों या शरणार्थियों को वापस ले आ। यह अब सुरक्षित है, इसलिए वे यहाँ वापस आ सकते हैं। हमारा हीरो सिस्टम देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि इस लहर ने मुझे 76 पॉइंट दिए हैं। यह सोचकर वह बहुत खुश हो जाता है और कहता है
कि चलो आज रात खूब मौज-मस्ती करते हैं। यहाँ इस लेडी बॉस के अड्डे पर कुछ लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। और फिर उसी समय लेडी बॉस अपनी कार में वहां पहुंचती है और कार से उतरकर वह बिल्डिंग की तरफ जाती है। उसके पैर पर अब पट्टी बंधी हुई थी। उसका भाई और एक आदमी उसे अपने कंधों पर उठा रहे हैं। घाव अभी भी ताजा था और उसमें से खून टपक रहा था। यह देखकर हाथ में डंडा पकड़े हुए आदमी कहता है, अरे क्या हुआ, तुम्हारा पैर कैसे कट गया? यह सुनकर महिला बहुत चिढ़ जाती है, क्योंकि वह अभी भी सदमे से बाहर नहीं आई थी। उसका एक पैर कट गया था। वह बहुत गुस्सा हो जाती है और वह कहती है कि धिक्कार है, हम कितने लापरवाह थे। हमने नहीं सोचा था कि उनके पास भारी हथियार भी हो सकते हैं। हमने उन्हें कम आंककर बहुत बड़ी गलती की। यह कहते हुए वह उन सभी पर चिल्लाने लगती है और कहती है, अरे तुम सब क्या देख रहे हो? जल्दी से मेरे लिए इंसान का मांस लाओ, मैं इसे खाना चाहती हूँ। यह सुनकर वह आदमी गुस्से से उसकी तरफ देखता है और मन ही मन सोचने लगता है। लेकिन महिला बॉस उसी समय उसके सामने खड़ी हो जाती है और उस पर अपनी उंगली दिखाते हुए कहती है, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? तुम मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे हो? तुम सब बेकार के मूर्ख। क्योंकि इस महिला का पैर कटा हुआ है। यह देखकर वह व्यक्ति उसे बहुत सख्ती से देखता है और बहुत ही अहंकारी लहजे में कहता है कि तुम इतने नीचे गिर गई हो कि अभी भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत है। वह उस पर अपनी उंगली दिखाता है। बदले हुए व्यवहार को देखकर महिला बहुत क्रोधित हो जाती है और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि क्या तुम मेरे खिलाफ विद्रोह करना चाहते हो? और फिर वह उसी समय सभी को आदेश देती है कि उस व्यक्ति को तुरंत नीचे उतार। लेकिन सभी उसके आदेश का पालन करने से इनकार कर देते हैं। लोग कहते हैं कि चुप रह। और फिर यह व्यक्ति कहता है कि अब आप घायल हो गए हैं और नंबर 2 मर चुका है। इससे मैं यहाँ सबसे शक्तिशाली बन जाता हूँ। इसका मतलब है कि मैं यहाँ सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। इसके अलावा भाइयों ने अब तक आपसे बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम आपके आदेशों का पालन नहीं करेंगे। और फिर वह सबकी तरफ देखता है और कहता है, भाइयों, क्या मैं सही हूँ? क्या आप सब अब मेरा साथ देंगे या इस घायल महिला का साथ देंगे? सभी तुरंत इस व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं और अपना समर्थन देते हैं। यह देखकर महिला बॉस कहती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, खड़े हो जा। और तुम सब मेरे खिलाफ बगावत करने की सोच रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर उसके प्रति सभी का व्यवहार बदलने लगता है। सभी उसे घूरने लगते हैं। महिला बॉस फिर भी कहती है, तुम लोग यह मत सोचो कि मैं सिर्फ इसी वजह से तुम्हें संभाल नहीं सकती। भले ही मेरा पैर कट जाए, मैं तुम सबको अकेले ही मार सकती हूँ। यह कहते हुए सभी महिला के करीब आने लगते हैं। महिला डर जाती है और रेहम की भीख मांगने लगती है। लेकिन हाथ में छड़ी पकड़े हुए व्यक्ति तुरंत हरकत में आ जाता है और छड़ी लेकर उसकी ओर दौड़ पड़ता है। दोस्तों, यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगला अध्याय देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आप सबसे पहले देख सके।